दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। बिहार की सियासी गलियारे में नीतीश विरासत की जंग इन दिनों खास चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सवाल तो इस सिलसिले में कई खड़े किए जा रहे हैं, मगर जो सवाल राजनीतिक गलियारों में खास तवज्जो पा रहा है वो ये कि क्या मोदी शाह का कहीं गेम प्लान तो नहीं नीतीश विरासत की जंग। ये इसलिए कि नीतीश की विरासत की जंग की शुरुआत राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से ही शुरू कर दी। चलिए जानते हैं कि विरासत की जंग बहस के केंद्र में क्यों मोदी और अमित शाह की जोड़ी चर्चा में है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभागार में रक्षाबंधन के पूर्व आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को रोजगार और स्वास्थ्य से जोड़ने के लिए 3 दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले 3 वर्षों में बिहार की 1 करोड़ महिलाओं को सीधे रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। 25, 26 और 27 अगस्त तक चलने वाले इस विशेष अभियान में स्वास्थ्य विभाग, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की जो महिलाएं अंतरजातीय विवाह करती हैं, उन्हें बिहार सरकार की ओर से अब 1.25 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी और केंद्र सरकार की तरफ से भी इस संबंध में 1.25 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है, यानी उन्हें कुल 2.5 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। इस संबंध में निर्णय आज से लागू करने की दिशा में कदम उठाया गया है। औरंगाबाद शहर के सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के समीप मंगलवार को प्रेम प्रसंग में शादी करने के मामले को लेकर प्रेमी के परिजनों द्वारा प्रेमिका और उसके साथ आए परिजनों के साथ जमकर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। इस दौरान सदर अस्पताल परिसर में 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। अस्पताल प्रबंधन द्वारा मामले को लेकर नगर थाने को सूचना दी गई और नगर थाने के साथ साथ सदर अस्पताल पहुंची डॉयल 112 की टीम ने सभी को पकड़कर थाने ले गई, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के वाजिदपुर से जुड़ा है। परिजनों के अनुसार बाजीपुर निवासी एक व्यक्ति जो पहले से 3 बच्चों का पिता है, अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर दूसरी महिला जिसके 5 बच्चे हैं के साथ शादी करने की तैयारी में है। रक्षाबंधन के त्योहार पर ट्रेनों में भीड़ बढ़ती है। ऐसे में एनसीआरटीसी ने दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत नमो भारत ट्रेन नमो भारत के एक्स्ट्रा ट्रिप्स चलाई जाएगी। एनसीआरटीसी ने कहा है कि 27 और 28 अगस्त को नमो भारत ट्रेन की 47 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स चलाई जाएंगी। इससे बढ़ते भीड़ को आसानी से संभाला जा सकेगा। नमो भारत ट्रेन के एक्स्ट्रा ट्रिप्स की वजह से लोगों को 27 और 28 जून को हर 8 मिनट में ट्रेन उपलब्ध होगी। नमो भारत ट्रेन दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम स्टेशन तक चलाई जाती है। जल्दी ट्रेन मिलने से लोगों को यात्रा करना आसान होगा और ट्रेन का इंतजार भी ज्यादा देर तक नहीं करना होगा। देवरिया तालाबों और जलस्रोतों को आय के साधन से जोड़ने के लिए जिले में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने की तैयारी शुरू हो गई है। मखाना विकास योजना के तहत चयनित 60 किसानों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण सोमवार को कृषि ज्ञान केंद्र में शुरू हुआ। किसानों को मछली पालन के साथ मखाना, कमल व सिंघाड़ा जैसी जलीय फसलों की खेती की तकनीक बताई गई। जिले में 5 हेक्टेयर क्षेत्र में मखाना उत्पादन कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहार में एक से बढ़कर एक आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं, जो अपने काम और समाज में बदलाव लाने की कोशिश के चलते चर्चा में बने रहते हैं। इन्हीं में से एक आईएएस अधिकारी हैं इनायत खान, जो मीडिया की लाइमलाइट से दूर रहकर अपने काम में लगी रहती हैं। इनकी चर्चा बिहार में उस समय हुई थी जब उन्होंने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया था। एक मुस्लिम होने की वजह से भगवान शिव का जलाभिषेक करने की वजह से उनकी चर्चा काफी है। आईएएस इनायत खान अब कहां है? दरअसल आईएएस अधिकारी इनायत खान उन दिनों अररिया जिले की डीएम थी। ये बात 2022 की है। एक दिन निरीक्षण के दौरान इनायत खान ऐतिहासिक सुंदरी मठ पहुंची थीं, जहां उन्होंने भगवान शिव की पूरे भक्तिभाव और विधि विधान से जलाभिषेक किया था। पटना एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्रा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिजाब को लेकर याचिका दाखिल की थी। अपनी याचिका में छात्रा ने स्कूल ड्रेस के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। हाई कोर्ट ने छात्रा की याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं।
इसी क्रम में आज राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी बड़ा बयान दिया है। मनोज झा ने कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं कि किसी को अगर दबाव में यह करना पड़े तो वो उचित नहीं। दरअसल प्रयागराज की एक नाबालिग छात्रा सुकैना रिजवी ने अपनी मां के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जे मुनीर एवं न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की 2 सदस्यीय पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर सकी कि सिर ढकना इस्लाम की ऐसी आवश्यक धार्मिक प्रथा है जिसके पालन के बिना उसकी आस्था खतरे में पड़ जाएगी। राजधानी पटना में पुलिस ने अपनी सारी ताकत बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के नियमों के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्रों पर लगा रखी थी, लेकिन डाकबंगला चौराहे से चंद किलोमीटर दूर पुलिस को आभास भी नहीं था कि उनकी लाठी उन्हीं को उलट कर पड़ेगी। नर्सिंग छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर भारी पड़ गए और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस की लाठियां छीन प्रदर्शनकारियों ने उन्हीं पर बरसानी शुरू कर दी। 2 पुलिस वाले तो चोट खाकर कैंपस के अंदर घुसे और किसी तरह से जान बचाई, लेकिन इस खदेड़ा खदेड़ी में एक जवान कैंपस के गेट के बाहर ही गिर गया। इसके बाद उस पर उग्र छात्रों ने लाठी की बरसात कर दी, लेकिन इसी बीच कुछ और प्रदर्शनकारी छात्रों ने उग्र लड़कों को रोका और उस पुलिस वाले को उनके चंगुल से छुड़ाया। इसके बाद वो भी किसी तरह कैंपस के अंदर भागा। इस मारपीट में 3 पुलिस वालों को चोट आई है। पूरी मारपीट का वीडियो आप ठीक नीचे देख सकते हैं। बिहार की राजधानी पटना में विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को छात्रों के सड़क पर उतरने और प्रदर्शन के बीच शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि जिन मुद्दों को लेकर छात्र धरने पर बैठे थे, सरकार ने उनकी लगभग सभी मांगों का समाधान कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति ही युवाओं की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान करना है। शिक्षा मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह कहना सही नहीं है कि छात्रों के आंदोलन के कारण सरकार ने उनकी मांगें मानी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा शुरू से ही युवाओं की समस्याओं का समाधान करने की रही है। छात्र अपनी समस्याएं लेकर आए और सरकार ने उनका समाधान किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी छात्र को अभी भी कोई समस्या है तो संवाद के सभी द्वार खुले हैं और छात्र सरकार के साथ बातचीत कर अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। चेन्नई, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सोमवार को महिलाओं के लिए मास्टर स्ट्रोक चल दिए हैं। मुफ्त बस योजना का विस्तार करने के बाद महिलाओं को साल में 3 एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार पहले से ही उज्ज्वला योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त में रसोई गैस सिलेंडर दे रही है। अब थलती विजय ने राज्य में परिवार की महिला मुखिया के खाते में साल में 3 एलपीजी सिलेंडर का पैसा ट्रांसफर करने का फैसला किया है। पटना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मिलने वाले शिक्षा ऋण में कटौती की खबरों को उच्च शिक्षा विभाग ने सिरे से खारिज कर दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि योजना के प्रावधानों में कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि विद्यार्थियों के लिए वित्तीय सहायता का दायरा और आसान कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इस योजना को पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल और केंद्रीय योजनाओं से जोड़कर अधिक विकल्प उपलब्ध कराए हैं। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए सरकार ने 950 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है, जो पिछले वर्ष के 886 करोड़ रुपए से 64 करोड़ रुपए अधिक है। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित एमआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की ओर से पहली बार तेजस कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्टार्टअप इंडिया के तहत स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर के उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यशाला में समावेशी उद्यमिता को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर पर नवाचार को मजबूत करने पर जोर दिया गया। आयोजकों के अनुसार इससे विकसित भारत के नवाचार को भी बल मिलेगा। यह पहल देश के 132 जिलों में लागू की जा रही है। इसमें मुख्य रूप से क्षमता निर्माण, इकोसिस्टम विकास और उद्यमिता के अवसरों तक पहुंच बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कार्यशाला में स्टार्टअप, छात्र छात्राओं, गैर सरकारी संगठनों और महत्वाकांक्षी उद्यमियों सहित 450 से अधिक प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। इससे नवाचार और सहयोग के लिए एक जीवंत एवं आकर्षक वातावरण तैयार हुआ। बिहार में बीपीएससी की परीक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था को लेकर छात्रों के आंदोलन के बीच जन सुराज पार्टी के संस्थापक और बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से सीधे छात्रों से बातचीत करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर का आंदोलन एक घटना भर नहीं था। शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और कोचिंग व्यवस्था से परेशान युवाओं का आक्रोश आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। किशोर ने सरकार से छात्रों की जायज मांगों को सुनकर समाधान निकालने की मांग की।
बिहार में बीपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना के गर्दनीबाग स्थित धरनास्थल पर जाकर प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इसके बाद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी मुलाकात की और छात्रों की मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया। चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरीके से छात्रों का संघर्ष देखने को मिला, इसने जरूर मेरी चिंताएं बढ़ाई। अभ्यर्थियों के विषयों को लेकर 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं। ये लोग वहां पर संघर्ष कर रहे हैं और ऐसे में अब समय है कि हम लोग बैठकर जो भी जायज सॉल्यूशन है उस दिशा में हम लोग आगे बढ़े। फैजल खान सर के बारे में बहुत सी गुप्त जानकारी है। यह बात फैजल खान भी जानते हैं, उनसे मेरी जान को खतरा है, इसलिए आज मैं मीडिया के सामने आई हूं। उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक युवती ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही युवती ने खान सर से जान का खतरा बताते हुए पीर भोर थाने में आवेदन भी दिया है। इसके बाद खान सर की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। पीड़ित युवती मंगलवार को पटना में मीडिया के सामने पहुंची और पूरे मामले को लेकर अपनी बात रखी। उसने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से भी सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। युवती ने आरोप लगाया कि खान सर उसकी महिला दोस्त से मिलते थे और दोनों के बीच अवैध संबंधों की जानकारी उसे थी। युवती के मुताबिक वह इस बारे में वर्ष 2017 से जानती है। बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश मुजफ्फरपुर जिले के झपा पहुंचे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंत्री दीपक प्रकाश एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने और पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जानकारी लेने के लिए मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। इस दौरान मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर अभी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है और चुनाव की सभी प्रक्रियाओं को पूरा कराने में सरकार के विभाग पूरा सहयोग कर रहे हैं। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर उनका विभाग पूरी तरह गंभीर है। चुनाव पारदर्शी व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों। रक्षाबंधन से पहले सावन की लगातार बारिश के बीच डाक विभाग ने बहनों की बड़ी चिंता दूर कर दी है। अब राखी के भीगने या खराब होने का डर नहीं रहेगा। बिहार के सभी प्रधान डाकघरों और डाकघरों में विशेष वाटरप्रूफ लिफाफे, स्पेशल काउंटर, पैकेजिंग सुविधा और रियायती डाक शुल्क के साथ राखी भेजने की व्यवस्था की गई है। प्रधान डाकघर में रोजाना सैकड़ों राखियां और देश विदेश के लिए पार्सल बुक किए जा रहे हैं। गया प्रधान डाकघर के सीनियर डाकपाल मुकेश कुमार लस्कर ने बताया कि रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट रिश्ते का पर्व है। इसे देखते हुए डाक विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। मात्र 10 रुपए में उपलब्ध कराए जा रहे वाटरप्रूफ लिफाफे में राखी सुरक्षित रहेगी और बारिश का असर उस पर नहीं पड़ेगा। राखी बुक कराने वाली बहनों को विभाग की ओर से एक छोटा उपहार भी दिया जा रहा है। नई दिल्ली में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सूचना एवं जनसंपर्क सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में प्रेस सूचना ब्यूरो और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से एवं जनसंपर्क विभागों के बीच साझेदारी को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में बिहार सरकार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव नवीन कुमार ने बिहार का प्रतिनिधित्व किया। इस सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सूचना एवं जनसंचार व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना, बदलते मीडिया परिदृश्य के अनुरूप नई प्रणालियों को अपनाना और आपसी समन्वय को सुदृढ़ करना था। सम्मेलन के दौरान सूचना एवं प्रसारण क्षेत्र से जुड़े विभिन्न नीतिगत और व्यावहारिक विषयों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए भारतीय जनसंचार संस्थान की प्रशिक्षण सुविधाओं के उपयोग पर भी विचार किया गया। गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण भोजपुर के बड़हरा प्रखंड में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सोमवार शाम 6 बजे गंगा का जलस्तर 53.51 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से 43 सेंटीमीटर ऊपर है। जलस्तर बढ़ने से प्रखंड के दर्जनों गांवों के ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खेत बधार जलमग्न हो गए हैं। कई ग्रामीण सड़कों पर पानी चढ़ गया है और किसानों के सामने फसल के साथ -7 पशुओं के चारे का संकट भी खड़ा हो गया है। जल संसाधन विभाग के कनीय अभियंता आशीष कुमार रंजन ने बताया कि सोमवार शाम 6 बजे बड़हरा में गंगा का जलस्तर 53.51 मीटर दर्ज किया गया। यह खतरे के निशान से 43 सेंटीमीटर ऊपर है। जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। बिहार के नक्सल प्रभावित जिले जमुई की बेटी लक्ष्मी भार्गव ने अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और प्रतिभा के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन किया है।
जिला मुख्यालय के हरनाहा निवासी उमाकांत सिंह और विभा देवी की पुत्री लक्ष्मी ने गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित भव्य प्रतियोगिता में मिस रीना हिस्पानो अमेरिकाना इंडिया 2026 का खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता में देश के अलग अलग राज्यों से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। बिहार का प्रतिनिधित्व कर रही लक्ष्मी ने अपने शानदार प्रदर्शन से निर्णायकों को प्रभावित किया और विजेता बनी। अहमदाबाद के ईके एरिना में आयोजित ग्रैंड फिनाले में लक्ष्मी को मिस रीना हिस्पानो अमेरिकाना इंडिया 2026 के ताज से नवाजा गया। इस उपलब्धि के साथ ही लक्ष्मी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच का रास्ता भी खुल गया है। वह वर्ष 2027 में बोलीविया जाएंगी और वहां होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। सीवान जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र के चैंचपरा गांव स्थित हनुमान मंदिर में सोमवार देर रात हनुमान जी की मूर्ति खंडित किए जाने के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। एहतियात के तौर पर पुलिस चैंचपरा गांव में कैंप कर रही है। थानाध्यक्ष छोटन कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पहुंचे पुलिसकर्मियों ने दूसरे पक्ष के लोगों को वहां से हटा दिया। पुलिस पदाधिकारियों की मौजूदगी में ही गौमाला पूजा संपन्न हुई। थानाध्यक्ष ने पुलिस अधिकारी समेत कुछ पुलिसकर्मियों को वहां तैनात कर दिया। पुलिसकर्मी सोमवार रात करीब 9:30 बजे तक वहां मौजूद रहे। पटना में छात्रों के प्रदर्शन पर सियासत शुरू हो चुकी है। रोहिणी आचार्य ने जहां बिहार सरकार पर हमला बोला है, वहीं प्रशांत किशोर ने छात्रों की मांगों को जायज बताया है। बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर ने बिहार में छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर कहा कि देश भर में युवा साथी जो कर रहे हैं उसका असर ये है कि पिछले 2 से 3 महीनों में आप देश में लोकतंत्र की ताकत को देख रहे हैं। इसी बिहार में जितनी बार कोई प्रदर्शन करने आया हो, सब पर लाठी चली है। आज कम से कम लाठी चलाने से पहले सरकार या प्रशासन 2 बार सोच रहा है। ये लोकतंत्र की ताकत है और बेहतर बात है। छात्रों की जायज मांग है, उस मांग को सरकार को मानना चाहिए। छात्रों की मांगों को सरकार दबा नहीं सकती है। बिहार में इन दिनों विभिन्न मुद्दों को लेकर आंदोलन का दौर जारी है। राजधानी पटना में जहां छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं गया में डीड राइटरों ने पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में कलमबंद आंदोलन शुरू कर दिया है। 17 अगस्त से लागू की गई पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में चल रहा आंदोलन मंगलवार को और तेज हो गया। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकलने पर डीड राइटरों के संघ ने रजिस्ट्री कार्यालय परिसर में बैठक कर आगे की रणनीति तय की। आंदोलन को गया जिला कांग्रेस कमेटी का भी समर्थन मिला है। गया दौरे पर पहुंचे संजय झा ने विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने फल्गु नदी के देवघाट और रबर डैम का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि विष्णुपद और बोधगया दोनों की पहचान फल्गु नदी से जुड़ी हुई है। ऐसे में गया बोधगया कॉरिडोर की सफलता के लिए फल्गु नदी में पूरे साल स्वच्छ और पर्याप्त पानी होना जरूरी है। संजय झा ने बताया कि फल्गु नदी को सोन नदी से जोड़कर उसमें साल भर पानी उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना को हर हाल में पूरा किया जाएगा। पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल शहर के हरैया थाना क्षेत्र के परेउआ गांव में मंगलवार सुबह प्रेम प्रसंग को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक युवती अपने प्रेमी से शादी करने की मांग को लेकर ऊंचे टावर पर चढ़ गई। युवती के टावर पर चढ़ने की खबर मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। इससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि युवती विवेक नाम के एक युवक से प्रेम करती है और उससे शादी करना चाहती है। इसी मांग को लेकर वह मंगलवार सुबह टावर पर चढ़ गई। युवती को टावर पर चढ़ा देखकर आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही हरैया थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और युवती को नीचे उतारने की कोशिश शुरू की। गया जिले के डोभी थाना क्षेत्र में जमीन पर जबरन कब्जा करने, मारपीट और गाली गलौज के आरोप में पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर से पूर्व विधायक प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार सुमन उर्फ भगत यादव को डोभी थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी गया स्थित उसके आवास से हुई है। इस केस में उसका बेटा आर्यन कुमार उर्फ मोनू यादव समेत अन्य आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि भगत यादव की गिरफ्तारी की पुष्टि ग्रामीण एसपी दिव्यांजलि ने की है। तिरहुत कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मुजफ्फरपुर में मंगलवार को बिहार स्टेट एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में बिहार सरकार के मंत्री रमा निषाद एवं दीपक प्रकाश सहित अनेक गणमान्य अतिथियों ने उपस्थित होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर बिहार एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट एवं चैंपियनशिप आयोजन समिति के चेयरमैन धीरज कुमार पांडे, बिहार एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हिमांशु दुबे, मुजफ्फरपुर जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन की अध्यक्ष अर्चना ठाकुर एवं मुजफ्फरपुर की महापौर निर्मला साहू, राजेश पांडे, राजू किसलय, किशोर, अभय सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
बांका जिले में अवैध खनन, अवैध परिवहन और बालू के भंडारण पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन एवं खनन विभाग ने संयुक्त रूप से एक बार फिर बड़ा शिकंजा कसा है। बांका के जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल के सख्त निर्देशों के आलोक में मंगलवार को खनन विभाग की विशेष टीम ने जिले के अमरपुर, धोरैया, शंभुगंज, जमदहा एवं बौंसी थाना क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया। इस सघन कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान अवैध खनन एवं परिवहन में लिप्त पाए गए कुल 4 वाहनों को जब्त किया गया। साथ ही नियमानुसार कार्रवाई करते हुए खनन विभाग ने जब्त वाहनों पर लगभग 3.75 लाख रुपए का आर्थिक दंड फाइन अधिरोपित किया है। इसके अतिरिक्त अवैध खनन एवं परिवहन में शामिल वाहन मालिकों और चालकों के विरुद्ध संबंधित थानों में प्राथमिकी FIR भी दर्ज कराई गई है। सुपौल पहुंची राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और देश भर में हो रहे छात्र आंदोलनों को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश का आम नागरिक महंगाई से त्रस्त है और युवा अपने भविष्य को लेकर गहरी चिंता में है। रंजीत रंजन ने कहा कि महंगाई केवल रसोई तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन तक फैल चुकी है। दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम बढ़ने से गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट बिगड़ गया है। अभिभावकों के लिए बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना भारी पड़ रहा है। सरकार को महंगाई पर तत्काल प्रभावी नियंत्रण लगाना चाहिए। बिहार में कटे होंठ और तालू, क्लेफ्ट लिप एवं पैलेट की समस्या से जूझ रहे बच्चों के लिए एक राहत भरी खबर है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार और अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्माइल ट्रेन इंडिया के बीच 25 अगस्त 2026 को पटना स्थित स्वास्थ्य भवन में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन ऊपर हस्ताक्षर किया गया। यह साझेदारी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्माइल ट्रेन क्लेफ्ट सर्जरी प्रोजेक्ट के तहत की गई है। गायजी जिले के अतरी थाना क्षेत्र के नौरंगा गांव में भैंस चोरी से जुड़े मामले को लेकर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय श्याम सुंदर शरण गांव पहुंचे। उन्होंने प्रकाश मांझी एवं उनके परिजनों तथा स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी ली और मामले से जुड़े तथ्यों को समझा। ग्रामीणों और पीड़ित परिवार से बातचीत के बाद श्याम सुंदर शरण प्रकाश मांझी के परिजनों एवं कुछ ग्रामीणों को साथ लेकर IG विकास वैभव से मिले और मामले की निष्पक्ष एवं त्वरित जांच कराने का आग्रह किया। पटना नगर निगम के अजीमाबाद अंचल के मुख्य द्वार पर नागरिक अधिकार मंच के तत्वावधान में एक दिवसीय धरना एवं उपवास का आयोजन किया गया। आवासीय एवं गैर आवासीय क्षेत्रों का उचित मूल्यांकन किए बिना 5,000 से अधिक पटना वासियों को नोटिस जारी किए जाने के विरोध में वार्ड 60 की पार्षद शोभा देवी ने उपवास रखकर नगर निगम के इस फैसले का कड़ा विरोध जताया। पटना में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर और जल दबाव को देखते हुए पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने अभियंता प्रमुख बाढ़ से दूरभाष पर बातचीत कर काजी कोरिया, राघोपुर तथा लत्तीपुर नारायणपुर तटबंधों की स्थिति की समीक्षा की। मंत्री ने तटबंधों को सुरक्षित रखने के लिए तत्काल सुरक्षात्मक कदमों के साथ साथ दीर्घकालिक योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। अभियंता प्रमुख बाढ़ के अनुसार गंगा की मुख्य धारा नवगछिया क्षेत्र में बाईं ओर स्थित तटबंधों की ओर शिफ्ट हो गई है। विशेषकर विक्रमशिला सेतु के अपस्ट्रीम में नदी की तेज धारा के कारण काजी कोरैया राघोपुर मार्जिनल बांध पर लगातार दबाव बना हुआ है, जिसके चलते विभाग द्वारा 24 घंटे दिवारात्रि बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराए जा रहे हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं के महिला सम्मान, बराबरी और सामाजिक न्याय संबंधी बयानों पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल भाषणों और सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों के आचरण और नेतृत्व में दिखाई देना चाहिए। डॉक्टर सुमन ने कहा कि यदि राहुल गांधी महिलाओं के सम्मान, बराबरी और पुरुष वर्चस्व के खिलाफ इतने गंभीर हैं, तो इसकी शुरुआत अपनी पार्टी से करें और कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी को सौंपकर उदाहरण प्रस्तुत करें। इसी तरह तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय और बराबरी की बात करते हैं, तो क्या वे राजद की कमान मीसा भारती को सौंपने का साहस दिखाएंगे? उन्होंने कहा कि स्टालिन और अखिलेश यादव सहित जो नेता महिलाओं को बराबरी देने की बात करते हैं, उन्हें अपने संगठन और सत्ता में महिलाओं को वास्तविक नेतृत्व का अवसर देना चाहिए। गायजी बिहार के गया में जीवन बीमा की तर्ज पर सफेद चंदन की खेती शुरू की गई है। जिस तरह से जीवन बीमा 10 साल, 12 साल, 15 साल या अधिक समय के लिए होती है, ठीक उसी तर्ज पर गया के किसान राजू कुमार ने छप्पर फाड़ मैच्योरिटी के लिए सफेद चंदन की खेती लगाई है। इनका मानना है कि जिस तरह से सफेद चंदन की खेती अभी फल फूल रही है,
यदि आने वाले 7-8 सालों में यही स्थिति रही तो कम से कम 2 करोड़ रुपए की आमदनी तय है, जबकि इस पर अब तक की लागत महज लाख रुपए ही आई है और आने वाले दिन में इस पर खर्च भी शून्य है। सिर्फ थोड़ी सी देख देख से चंदन की खेती पूरी तरह से फल फूल उठेगी। पटना। राजधानी पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र स्थित बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय BHS के बाहर रिजल्ट में गड़बड़ी, परीक्षा में देरी और सत्र पिछड़ने को लेकर छात्रों का प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा। विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हो गई, जिसमें कुछ छात्र तथा जक्कनपुर शो ऋतुराज सिंह, कांस्टेबल जितेंद्र कुमार और कांस्टेबल सुमन कुमारी घायल हो गए। हंगामे के दौरान आक्रोशित भीड़ ने सड़क से गुजर रही कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। विश्वविद्यालय के कर्मचारी के अनुसार करीब 600 की संख्या में पहुंचे छात्रों ने पूरे कैंपस में जमकर उत्पात मचाया। क्लासरूम से लेकर ऊपरी मंजिलों तक में तोड़फोड़ की गई। वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाते हुए कहा कि वे केवल अपनी जायज मांगे रखने आए थे, लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय बल प्रयोग किया गया। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी और भारी पुलिस बल मौके पर तैनात हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद सभागार में महिलाओं को लेकर कई योजनाओं और फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 3 साल में 1 करोड़ महिलाओं को सीधे रोजगार से जोड़ना है। इनमें करीब 50 लाख महिलाओं को दूध उत्पादन और उसकी बिक्री से जोड़ने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की तरक्की में महिलाओं की बड़ी भूमिका है। सरकार महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार और कमाई के दूसरे साधनों से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर काम कर रही है। सिद्धाश्रम की पावन भूमि बक्सर के रामरेखा घाट स्थित पौराणिक श्रीरामेश्वरनाथ मंदिर परिसर में इन दिनों भक्ति और आध्यात्म का माहौल बना हुआ है। जय भोलेनाथ ग्रुप एवं पंडा समाज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 9 दिवसीय श्रीराम कथा के 8वें दिन मंगलवार को श्रीराम भरत मिलाप का मार्मिक प्रसंग सुनाया गया। प्रख्यात कथावाचक श्री प्रेमाचार्य पीताम्बर जी महाराज के भावपूर्ण वर्णन से पंडाल में मौजूद श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं और पूरा परिसर जय सिया राम के जयकारों से गूंज उठा। भागलपुर। विक्रमशिला सेतु से गुजरने वाले हजारों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पुल पर लगा बेली ब्रिज फिलहाल नहीं हटाया जाएगा। इस डी-लॉन्चिंग का प्रस्तावित काम 4 सप्ताह के लिए टाल दिया गया है, यानी 28 अगस्त से बेली ब्रिज हटाने की जो तैयारी थी वह फिलहाल रुक गई है और इस रास्ते से वाहनों का आवागमन जारी रहेगा। हालांकि विक्रमशिला सेतु की मरम्मत कब से शुरू होगी, इसकी कोई निश्चित तारीख अभी तय नहीं हो सकी है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड बाद में डी-लॉन्चिंग की संशोधित तिथि जारी करेगा। दिल्ली की महिलाओं के लिए दिल्ली लक्ष्मी योजना से जुड़ा अहम अपडेट सामने आया है। पात्र महिलाओं को 2-6 अगस्त को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आधिकारिक पेंशन लेटर दिए जाएंगे। वहीं योजना के तहत आर्थिक सहायता की राशि 1 सितंबर से लाभार्थियों के खाते में पहुंचनी शुरू होगी। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की सहायता देने का प्रावधान है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक योजना शुरू होने के महज 18 दिनों में करीब 8 लाख महिलाओं ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है और 5 लाख से ज्यादा आवेदन जमा हो चुके हैं। सरकार अब आवेदनों की जांच यानी वेरिफिकेशन तेजी से पूरा करने पर जोर दे रही है ताकि पात्र महिलाओं को लाभ मिलने में देरी न हो। हरियाणा की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाए जाने के बाद करीब 17 लाख और महिलाएं इसके दायरे में आ सकती हैं। सरकार ने योजना के लिए पारिवारिक सालाना आय की सीमा बढ़ाकर ₹1.80 लाख कर दी है। अभी करीब 10 लाख महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें 1,100 रुपए सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजे जाते हैं, जबकि 1,000 रुपए सरकारी RD या FD खाते में जमा किए जाते हैं। हालांकि नई पात्र महिलाओं को 2,100 रुपए की पहली किस्त आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मिलेगी। नई पात्र महिलाओं के लिए आवेदन का रास्ता 25 सितंबर 2026 से खुलने की तैयारी है। सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर नया आवेदन पोर्टल शुरू कर सकती है। पोर्टल लाइव होने के बाद पात्र महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव के बीच 25 अगस्त को जमशेदपुर के सर्राफा बाजार में सोने के भाव पर लोगों की नजर रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत मजबूत बनी हुई है। ऐसे में स्थानीय बाजार में भी सोने के भाव में तेजी या मजबूती देखने को मिल सकती है। 24 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 3 महीने से अधिक के उच्च स्तर पर पहुंच गया। हाजिर सोना करीब $4,673 प्रति औंस पर कारोबार करता देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की इस तेजी का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ सकता है।
ऐसे में 25 अगस्त को जमशेदपुर में 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1.65 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास रहने का अनुमान है। हालांकि वास्तविक भाव बाजार खुलने के बाद ही स्पष्ट होगा। आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों के लिए 22 कैरेट सोने का भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी रहने पर 22 कैरेट सोने की कीमत में भी मजबूती आने की संभावना है। स्थानीय सर्राफा बाजार में मांग और आपूर्ति के हिसाब से कीमत में मामूली अंतर हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।